चलिए, माइक में थोड़ा डिस्टरबेंस था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह पूरा यहाँ पर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक, चलिए, यहाँ पर हमारा आरआरबी एलपी 2024 के मैथ सब्जेक्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिसमें आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आ चुका हूँ, एवरेज। डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी 8 बजे, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पीआईपी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, आज हमारा जो लोग हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार लाइव अटेंड कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल कर दिया है, वहां से सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए, आज के सेशन में क्या क्या टॉपिक रहेगा इस पर बात कर लेता हूं मैं। चार्ट पर आधारित, समूह पर आधारित, क्रमागत संख्याओं के औसत पर आधारित, छात्र परीक्षा एवं प्राप्तांक पर आधारित, औसत आयु पर आधारित, किसी एक परिणाम के मान को ज्ञात करने पर आधारित, औसत भार पर आधारित प्रश्न। इतने सारे टॉपिक के देख के बिल्कुल मत डरना मेरे भाई, है ना। ये टॉपिक आपको डराएंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसा एक ब्रह्मास्त्र बता दूंगा। ये एक ब्रह्मास्त्र आप चलाओगे, औसत का कोई भी प्रश्न रहे छिन्न भिन्न कर दोगे भाई, छिन्न भिन्न हो जाएगा। सारे स्टूडेंट ध्यान दें, एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहले से उसको जानते हो, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है वो नहीं जानते हो। वही चीज को इस्तेमाल करना बस सिखाऊंगा, आप पहले से वो जान रहे हो, बचपन में पढ़े होगे औसत, समझ रहे हो बात को, बचपन में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, औसत पढ़े होगे। ठीक है, हमारा जो बचपन में चले था ना, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही पढ़ते थे ना। अब इसी को नया मॉडिफाइड फॉर्म में देखना है अपन को, समझिए बात को, नया मॉडिफाइड फॉर्म में क्या कर लेना है, देखना है। चलिए, क्या देखेंगे, तो देखना है, कुछ नहीं करना है, ट्रांसफर बस करना है भाई मेरे। ठीक है, क्या कर लेना है अपन को, ट्रांसफर बस कर लेना है। क्या करोगे, संख्या को इधर ले आओ, औसत गुणित संख्या बराबर योग, ये आपका नया, यही आपका ब्रह्मास्त्र है। समझ रहे हो बात को, ये आपका ब्रह्मास्त्र है, इसी को हमको चलाना आना है। क्लियर हो गया बात। अभी देखिए चलाएंगे कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, ये प्रश्न आपका थोड़ा सा माइक म्यूट हो गया था। चलिए अपन देखते हैं टाइप 1, इसमें चार्ट पर आधारित प्रश्न लिखा था। चलिए देखिए, चार्ट दिया हुआ है, बना बनाया है, हमने अभी बनाया, लेकिन म्यूट हो गया था हमारा माइक। ठीक, चलिए ये देखो क्या दिया है, औसत निकालने को बोला है। क्या निकालने को बोला है भैया, औसत। कुछ नहीं करना है, देखो औसत का मतलब क्या होता है, योग बटे क्या हो गया, संख्या हो गया। किसका निकालना है, 4 छात्रों के एम में औसत अंक कितने हैं ये बताना है अपन को। तो औसत कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ना है, योग जोड़ना हो गया। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, इसलिए 4 से क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। बस कुछ नहीं किया मैंने, 250 आया, 4 से भाग किया, 62.5। आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 31 अगस्त 2018 पहले शिफ्ट के पेपर में प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, रिपीट अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माइक म्यूट हो गया था हमारा। चलिए दूसरा, सेम वही प्रश्न है, एक चार्ट से 2 प्रश्न पूछे गए थे, समझ रहे बात को, लेकिन इस बार किसका बोला है, पी का औसत। तो पी वाले का देख लो, ये देखो पी वाला, ये चारों आ गया है, इसी को क्या करना था, जोड़ना था, 4 को जोड़ रहे, इसलिए 4 से क्या करोगे, भाग करोगे, बात खत्म। 68 कितना आ गया, ये 7.5, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है, बात समझ में आ गया। तो चलिए, अब नई बात क्या है उस पर अपन ध्यान देते हैं। ये है समूह पर आधारित, जो टाइप नंबर 2 में है, ये बन चुका है, लेकिन अब इसको वॉइस नहीं आ रहा था, अभी वॉइस आ रहा है। क्या करना है मैं आपको बताता हूं, जिस ब्रह्मास्त्र की बात कर रहा था, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, ये 27 अप्रैल 2016 पहले शिफ्ट के पेपर में आया हुआ है। बात क्लियर हो गया, ये प्रश्न तो जिसकी हम बात कर रहे थे, देखो इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाना है, 3 स्तंभ। वो स्तंभ कौन कौन है, एक है हमारा संख्या, दूसरा है हमारा औसत, और तीसरा है योग। ठीक है, अब इसमें क्या करना था, देखो क्या करना है भैया,
10 पारियों के बाद, मतलब 10 आपकी संख्या है, कितना औसत हो गया बोल रहा है 52। जो जो बोल रहा है उसके जगह में रखते जाना है भैया। संख्या 10, 10 पारी, औसत कितना मेरा 52 हो गया। योग, अब दोनों को अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया ना कि औसत को संख्या के साथ गुणा करो तो क्या मिल जाएगा आपको, योग मिल जाएगा। वही काम किया गया है, संख्या को औसत से गुणा किया, 520 आ गया। लेकिन एक बार और बोल रहा है, समूह वाली बात बोल रहा है, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर कितना हो गया भैया, 54 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 12 पारी मतलब संख्या 12 हो गई, औसत कितना हो गया मेरा 54 हो गया। कितना आ गया, दोनों गुणा किया 648। ठीक, अब देखो भाई मेरे, ध्यान से समझो इसको बात को। ये देखो 2 पारी एक्स्ट्रा खेल गया ये, इसका मतलब 2 पारी में एक्स्ट्रा रन भी बन गया। कितना रन बन गया एक्स्ट्रा, 128। लेकिन यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं, मतलब 16 रन को अगर मैं घटा दूं, मतलब दोनों 11वां और 12वां पारी में दोनों में बराबर रन बनेंगे, मतलब ये भी 11 और 12, तो ये 11वीं पारी का कितना रन आ गया मेरे पास, 56 आ गया। बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि टाइप नंबर 3 में है, जिसमें बोला गया क्रमागत संख्याओं के औसत पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या प्रश्न लगा हुआ है। ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 पहले शिफ्ट के पेपर में आया हुआ है, जिसमें बोला गया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, पहली संख्या क्या है। जबरदस्त प्रश्न है मेरे भाई, आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, जब भी ध्यान से सुन लेंगे। आपके पास क्या दिया है, आपके पास 1 2 3 4 और कितना 5, 5 लोग दिए हुए हैं भाई, वो भी लगातार हैं। क्या है भाई, लगातार हैं, मतलब ये एक इससे ज्यादा है, ये एक इससे ज्यादा है, ये एक इससे ज्यादा है, ये एक इससे ज्यादा है। लगातार मतलब क्या हुआ है, एक एक ज्यादा है, और सबका औसत दिया हुआ है। तो चलिए अपना ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनो, ठीक, तो आपको मैं यहाँ बता देता हूं, ये 5 क्रमागत, जब भी ऐसा क्रमागत वाली बात बोलेगा तो जो उसका औसत है ना, जो उसका क्या है औसत है, वही बीच वाली संख्या बनेगी। मतलब अगर 100 औसत है और वो भी क्रमागत है, लगातार है, तो बीच वाली जो संख्या है ना, समझ रहे हो बात को, मतलब बीच वाली संख्या वही हमारा औसत बनेगा, जो औसत है वही बीच वाली संख्या रहेगी, याद रखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, कोई समस्या नहीं आया, कोई समस्या है क्या, नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल आगे बढ़ जाऊं। मैंने जो आपको समझाया क्लियर हुआ। जब भी क्रमागत वाली बात बोलेगा ध्यान से सुन लो, क्रमागत में अगर कोई औसत दिया है तो जो औसत दिया है वही बीच वाला संख्या वही उसी के बराबर रहेगा, औसत के बराबर रहेगा। तो अब एक दो लोग लगातार है, तो ये एक कम करोगे कितना आ गया 99, एक कम करोगे तो कितना आ गया 98। आप अगर लंबे चौड़े से बनाना चाहोगे तो वही आपको क्या बताया हूं मैं, संख्या, औसत और कितना योग। कितने लोग हैं 5 लोग, औसत कितना है 100, दोनों का गुणा हो जाएगा, कितने के बराबर आएगा 500 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भैया 500। ठीक है, मतलब पांचों को मिलाकर कितना हो गया है 500 हो गया है, और पहले को मानोगे 100, दूसरा वाला उससे 1 ज्यादा, ठीक है, तीसरा वाला उससे 2 ज्यादा, मतलब पहले से 2 ज्यादा, चौथा वाला 3 ज्यादा, और पांचवा वाला 4 ज्यादा, और सब लोग मिलकर कितना बना रहे हैं भैया 500। ठीक है, एक्स कितने बार आ गया देख लो, एक्स 5 बार आ गया, प्लस 1 2 3 3 6 और 4 कितना हो गया 10, बराबर कितना आ गया मेरा पास 500 आ गया। क्लियर, ये 10 माइनस होगा, ठीक, तो मेरे पास 5x बराबर 490 आया, और x का मान आ जाएगा 490 बटे में 5, करोगे तो वही आएगा जो आंसर मिल चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है भैया, ए पर मिल चुका है।
बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4 में, टाइप नंबर 4 में क्या दिया है देखो, परीक्षा छात्र एवं प्राप्तांक पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है 12/12/2018, मतलब 12 दिसंबर 2018 पहले शिफ्ट के पेपर में आया हुआ है। बात समझ में आ गया, जिसमें बोला गया है कि एक छात्र द्वारा 5 विषय में प्राप्त औसत 75 है, उसके पहले 2 विषय का औसत 65 है और उसके अंतिम 2 विषय का औसत कितना है, 85 है। उसे तीसरे विषय में कितने प्राप्त हुए। चलिए अभी जो बताया मैंने कॉन्सेप्ट ब्रह्मास्त्र वही फिर उपयोग करूंगा। देखो ये प्रश्न अलग है, टाइप अलग है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, मेरा ब्रह्मास्त्र वही रहेगा भैया। क्या रहेगा, देखो संख्या, दूसरा नंबर में क्या लिखना है, औसत, तीसरे नंबर में क्या लिखना है, योग। ठीक, पहले कितने विषय थे, 5 गुणित कितना औसत था, 75। ठीक है, 75 पंचे कितना हो गया, 7 पंचे 35 और 2 37, 375 हो गया। अब देखो भाई मेरे पास 5 हैं, उसमें का पहले वाले 2 का दे दिया हुआ है, तो पहले 2 का औसत कितना दिया है देख लो, पहले 2 का औसत कितना दिया है इसमें प्रश्न में, 65। 65 2 में कितना होता है, 130। ठीक है, चलिए अभी बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा भैया। बाद वाले का 2 का कितना दिया हुआ है देख लो, अंतिम 2 विषय का औसत कितना दिया हुआ है, 85। 85 2 में होता है 170। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो पांचों को मिलाकर कितना आ चुका है, 375, समझ रहे हो। पहले 2 को मिलाओगे तो कितना आया हुआ है, 130। बाद वाले 2 को मिलाओगे तो कितना मिला, 180। ये बीच वाला छूटा हुआ है, तो देखो पांचों को मिलाओगे 375। अब एक काम करो, ये पहले 2 और आखिरी 2 दोनों को मिला दो, दोनों को जोड़ दो भाई मेरे, तो सामने 2 और आखिरी 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4। और चारों को मिलाने पर कितना आ गया देख लो, 0 7 3 10 और ये 300। कितना आ गया मेरे भाई, 300 आया कि नहीं आया, बिल्कुल। लेकिन पांचों को मिलाकर कितना हो रहा है मेरा, पांचों को मिलाकर हो रहा है 375। तो अब एक क्या करो, 300 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो जो बीच वाला है, बीच वाले का नाम क्या है, तीसरा, है ना, वही क्या हो जाएगा मेरा, 375 माइनस 300 हो जाएगा, जो कि कितना आ गया मेरा, 75 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर दिया हुआ है, सी पर दिया हुआ है। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ जाऊं। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में आपको दिया है औसत आयु पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखो भाई प्रश्न आपका कुछ भी रहे, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है ना वो नहीं बदलने वाला। बात क्लियर है, तो चलिए देखते हैं इस पर आधारित कैसा प्रश्न है। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है 12/12/2018 पहले शिफ्ट के पेपर में, जिसमें आपको बोला है प्रश्न 40 छात्रों का औसत आयु 30 वर्ष है, जिसमें 25 छात्रों का औसत आयु 36 वर्ष है, बाकी छात्रों का औसत आयु ज्ञात कीजिए। बहुत जबरदस्त प्रश्न है भाई मेरे, बिल्कुल यहाँ पर देख लो। तो हमने बोला अभी एक बताया है ना, कोई नया सूत्र बिल्कुल प्रयोग नहीं करूंगा। क्या प्रयोग करना है हमको, संख्या, फिर क्या है औसत, फिर क्या है योग। ठीक है, जो प्रश्न में बोलते जाएगा करते जाओ। कितने छात्र हैं, 40, कितना औसत है 30, दोनों को गुणा कर लो, मतलब 40 लोग के और आयु को मिलाओगे तो कितना दिख रहा है आपको, 1200 मिलेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, 25 लोगों का कितना औसत है बोल रहा है, 36। तो 25 को जब 36 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा मेरा 900। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो ये 40 लोगों को मिलाने पर 1200 आ रहा है और ये 25 लोग को मिलाने पर 900,
मतलब ये टोटल अभी कितना कम दिख रहे हैं, 15 लोग, और उनका योग 15 लोगों का योग कितना आ रहा है, 300 क्या हो रहा है, कम दिख रहा है। मतलब जो 15 लोग थे वो लोग कितना बना रहे हैं, उनको मिलाने पर कितना आएगा, 300। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, औसत चाहिए, वो भी बाकी लोग का, बाकी लोग का मतलब 15 लोग का। औसत कैसे निकलता है, योग बटे में क्या करना पड़ेगा, संख्या। तो देखो 15 लोग को मिलाने पर पहले से योग मिल चुका है मेरे को, कितना, 300 बटे में कितना, 15, 15 एकम 15, 15 दूने 30, कितना आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, आगे बढ़ जाएं। चलिए बढ़ते हैं टाइप नंबर 6 की ओर। ठीक है, टाइप नंबर 6 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखो। किसी एक परिणाम के मान को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। अब ये किसी एक मान को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। टाइप नंबर 6 में आया है, टाइप कितना भी बदल जाए कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा हमारा। आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016, मतलब 2 अप्रैल 2016 तीसरे शिफ्ट के पेपर में ये आया हुआ है, जिसमें आपको बोला है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 49 है एवं अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठे परिणाम का मान क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है भाई मेरे, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, ध्यान से समझना है। आप कोई नया सूत्र बिल्कुल नहीं लगाऊंगा मेरे भाई, वैसे तो मैं आपको सूत्र बता भी सकता हूं, समझ रहे हो ना, सूत्र तो ऐसे ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई बड़ी बात थोड़ा, सूत्र बना के दिखाऊंगा अभी मैं, देखो। ठीक, चलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखते हैं। ये देखो संख्या, दूसरे नंबर में आएगा औसत, और तीसरे नंबर में आएगा आपका योग। ठीक, संख्या कितने हैं, टोटल कितने लोग थे, 11, और 11 लोग का औसत कितना है भैया, 50। मतलब 11 लोग को मिलाने पर 11 पचे 55, मतलब 550 आ रहा है। ठीक, देखो भैया 11 लोग थे, कितने लोग, 11। बोल रहा है सामने से शुरू से 6 लोग, सामने वाले के 6 लोग बोल रहा है, जिनका औसत कितना दिया है भाई मेरे, 49 दिया हुआ है। ठीक है, तो 49 को 6 से गुणा करोगे, ठीक है, 49 को 6 से गुणा करोगे तो 300 में 6 कम होगा, 300 में 6 कम मतलब 294 होगा। ठीक, बात समझ में आ गया, मतलब 6 लोग को मिलाने पर 249। फिर क्या हो रहा है, बाद वाले 6 लोग पीछे तरफ से, अंतिम तरफ से देखोगे ना, तो अंतिम तरफ से जब 6 लोग को देखोगे तो कितना आ रहा है मेरे पास, 52 आ रहा है, बोल रहा है। तो चलिए कितना आ गया, ये आ गया आपका 312। अब ऐसा करने पर देखो 6 और 6 कितने हो गए, 12 लोग हो गए। 6 और 6 कितने हो गए, 12 लोग हो गए, लेकिन टोटल कितने हैं, 11 हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ जो बीच वाला बंदा है ना, उसको इधर वाले से भी जोड़ लिए, इधर वाले से भी जोड़ लिए, मतलब एक ही बंदे को डबल डबल जोड़ लिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब जो 12 आ रहा है, 12 कैसे मिलेगा, 6 और 6 12, तो कितना हो गया, 4 और 2 6, 9 और 10 का शून्य, हासिल है 1, और ये आ रहा है आपका 606। ठीक है, 606 इसलिए आया हुआ है क्योंकि ये बीच वाला जो बंदा है, छठवां वाला बंदा है, वो इधर से भी जुड़ गया है, इधर से भी जुड़ गया है। तो क्या करें, अब ये 12 था, 12 में 11 लोग को मिलाने पर कितना आ रहा था भाई मेरा, 550, माइनस कर दो तो कितना आ गया, माइनस करोगे तो कितना आया, जो एक जने बचा वही वही बीच वाले का निकल रहा है मेरे भाई, देख लो कितना आ गया मेरा, ये 6, और ये कितना आ गया, 10 में से 5 गया तो 5, तो कितना आ गया मेरे भाई, 56। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जबरदस्त लॉजिक बनेगा, जबरदस्त लॉजिक, कोई एकदम दिमाग में करना ही नहीं भाई। ठीक है, चलिए बढ़ जाएं, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7, सातवां प्रकार का प्रश्न देखो,
7वां प्रकार में पहुंच गए और मैंने कोई एक्स्ट्रा कोई भी सूत्र नहीं लगाया, केवल एक कॉन्सेप्ट बताया हूं, ब्रह्मास्त्र वही लगाते जा रहा हूं। हर प्रश्न में वो ब्रह्मास्त्र काम करेगा भाई, ठीक है। चलिए देखो क्या लिखा है, औसत भार पर आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। आरआरबी एनटीपीसी 27/4, क्या लिखा है 27/4 हमारा 2016 पहले शिफ्ट के पेपर में आया हुआ ये, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं बनेगा कैसे। आपको घबराना ही नहीं है, वही लगाना है भाई मेरे, केवल वही लगेगा और कोई दूसरा काम नहीं करेगा भाई, समझ रहे हो बात को, और कोई दूसरा काम ही नहीं करेगा, इस बात को दिमाग में रख लो। एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत भार, फिर वही, अरे पहले तो लिख लो ब्रह्मास्त्र को, है ना, ब्रह्मास्त्र तो चलाना ही पड़ेगा भाई। संख्या, फिर क्या है औसत, फिर क्या है मेरा योग, ठीक है। संख्या कितने छात्र हैं 30, कितना औसत भार है 25, गुणा कर लो 25 या 75, मतलब सबको भार को मिलाओगे तो 750 किलो हो गया। फिर क्या बोला है, यदि कक्षा अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाता है, कक्षा अध्यापक मतलब एक जने, ठीक है, एक जने आ गया तो अब कितने हो गए भैया, अब पहले तो 30 लोग थे, एक जने और आ गए, कक्षा अध्यापक को मिलाना है तो 30 को मिलाकर एक 31 हो गए, ठीक है। क्या बोल रहा है 2 किलो औसत बढ़ जाता है, मतलब जो 25 था वो क्या हो गया अब 27 हो गया, बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, जो बोला मैंने कर दिया यार। क्या बोला 27 से कम 27 का 7 हासिल आया 2, 27 से 81 और 2 कितना हो गया भाई मेरे 83, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ये 30 लोग थे अब 31 क्यों हुए हैं, क्योंकि एक जने कौन, वही अध्यापक। अब ये 30 लोग मिलाकर कितना हो रहे थे 750, लेकिन अब 31 जब अध्यापक आया तो ये बढ़ गए, तो कितना हो गया, आप घटा दो भाई मेरे, 7, 13 में से 5 गया तो 8, कहानी खत्म। कितना आ गया 87 एक्स्ट्रा हो गया, पहले 30 लोग को मिला रहे थे 750 आ रहा था, अध्यापक जी को मिला दिए तो 837 आ गया, तो कितना बढ़ गया 87। क्यों बढ़ गया, अरे भाई अध्यापक जी के कारण बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ, तो जितना बढ़ा वही अध्यापक जी का भार है जो कि 87 किलो आया हुआ है। बात समझ में आ गया, देखो बोला मैंने ब्रह्मास्त्र है वो, है ना। तो चलिए सभी विद्यार्थी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन में अटेंड करने के लिए। जो लोग हमारे इससे पहले लाइव क्लास अटेंड नहीं किए हैं उन सारे विद्यार्थियों के लिए हमने सारे लाइव क्लासेस के जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करिए, और आपके कुछ डाउट्स वगैरह हैं या कुछ कहना है जो आपको आपसे बन नहीं रहा, या किसी टॉपिक पर्टिकुलर पे वीडियो चाहिए या लाइव सेशन चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।